हाँ, तो भूगोल के अभ्यर्थियों को नमस्कार। आज मैं उद्योग से संबंधित कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। तो भारत में उद्योगों का विकास कैसे हुआ, कब हुआ और भारत में उद्योगों का जो वर्गीकरण है, वो सब बातें मैं आपसे आज करूँगा। इंडस्ट्रीज़ के संबंध में मैं बातें करूँगा। उद्योग, ये शीर्षक है। अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे बताएगा मोटे तौर पर मानव द्वारा धन कमाने तथा आर्थिक लाभ की दृष्टि से किए जाने वाले क्रियाकलाप को धंधा या व्यवसाय कहा जाता है। मतलब ये कहा गया है कि मानव द्वारा कमाने या आर्थिक लाभ की दृष्टि से किए जाने वाले क्रियाकलाप को धंधा या व्यवसाय कहा जाता है। जब हम संसार के लोगों के धंधों पर विचार करते हैं तो विदित होता है कि कुछ लोग जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं को सीधे प्रकृति से प्राप्त करते हैं। मतलब ये कहा गया है कि संसार के लोगों के धंधे पर अगर विचार करें, उनके कामों पर, व्यवसायों पर विचार करें, तो हमें ज्ञात होगा, पता चलेगा कि कुछ लोग जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं को सीधे प्रकृति से प्राप्त करते हैं अथवा प्रकृति के सहयोग से पैदा करते हैं। मतलब प्रकृति के मदद से पैदा करते हैं। किंतु कुछ लोग वस्तुओं का निर्माण करते हैं। मतलब जो प्रकृति के सहयोग से जो वस्तुएं पैदा होती हैं, जो बनती हैं वस्तुएं, वो कच्चा माल हो गई। अब कुछ लोग उन वस्तुओं का रूप परिवर्तित कर देते हैं, उनको बदल देते हैं। जो वस्तुओं में प्राप्त हुई, उसको जैसे गेहूं प्राप्त हुआ, पीस के आटा, मैदा, सूजी बना देना। कुछ लोग उनका निर्माण का कार्य करते हैं। वस्तुओं को बनाने से संबंधित इस प्रक्रिया को उद्योग कहा जाता है। मतलब वस्तुओं को बनाने के से संबंधित जो प्रक्रिया है, वस्तुओं को विनिर्मित करने से, निर्मित वस्तुओं को फिर से निर्मित करने या उन वस्तुओं को रूप बदलने से संबंधित जो प्रक्रिया है, उसी को उद्योग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में उपलब्ध कच्चे माल को अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाने के लिए, माने ये जो प्रक्रिया है उद्योग की, इस प्रक्रिया में कच्चा माल जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, उसको अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाने के लिए शिल्प अर्थात कारीगरी द्वारा उसका रूप परिवर्तन कर पक्के माल में बदल दिया जाता है। मतलब शिल्प या कारीगरी द्वारा उस कच्चे माल को बदल दिया जाता है, उस कच्चे माल के रूप को बदल दिया जाता है और पक्के माल में परिणत कर दिया जाता है। जैसे मिट्टी या धातु के बर्तन बनाना, गन्ने से गुड़ या शक्कर बनाना, लोहे तथा इस्पात से यंत्र औजार बनाना, रूई से वस्त्र बनाना आदि। जब किसी वस्तु के रूपांतरण की यह प्रक्रिया किसी स्थान विशेष पर बराबर चलती जाती है तो उसे निर्माण उद्योग कहा जाता है। यही रूप परिवर्तन की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के बराबर चलाई जाती है तो उसे निर्माण उद्योग कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। कुछ समय के लिए चले और फिर बंद हो जाए, फिर चले, तो वो केवल उद्योग है। लेकिन लगातार चलती रहे, बराबर चलती रहे, तो उसे निर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। अब बात हो रही है आधुनिक भारत में उद्योगों के विकास की। तब हम अगली चर्चा जो करेंगे वो क्या करेंगे, भारत में या आधुनिक भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ कब से होता है या कब से हुआ है, वो हम देखेंगे। भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ सन 1854 में हुआ। कब हुआ? सन 1854 में, जब सूती वस्त्र निर्माण की एक मिल लगाई गई। सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए एक मिल लगाई गई। दो विश्वयुद्धों से रसायन, लोहा इस्पात, चीनी, सीमेंट आदि उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। जो दो विश्व युद्ध हुए, उन्हीं विश्व युद्धों के कारण कुछ विशेष उद्योगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, जैसे रसायन उद्योग को, लोहा इस्पात उद्योग को, चीनी उद्योग को, सीमेंट उद्योग को आदि उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिला। सन 1948 और 56 की औद्योगिक नीति से भारतीय औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली। सन 1948-1956 की जो औद्योगिक नीतियाँ, उनसे भारतीय औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ के साथ साथ, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आरंभ हुई, उसी के साथ साथ औद्योगिकीकरण का प्रक्रम प्रारंभ हो गया और योजना अवधियों में निरंतर आगे बढ़ता गया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। इसी के तहत 1991 में नई औद्योगिक नीति बनाई गई। मतलब 1991 में एक नई औद्योगिक नीति बनाई गई जिसको उदारीकरण और
विश्वव्यापीकरण या भूमंडलीकरण कहा गया। उदारीकरण भी इसको कहा गया। उदारीकरण में उद्योगों को विशेष छूट दी गई, विशेष रियायतें दी गई, जिसके अंतर्गत अनेक उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया, जिससे औद्योगिक विकास में और तेजी आई, जिससे औद्योगिक विकास में बहुत अधिक तेजी आई। 1991 की नई औद्योगिक नीति बनाई गई, जिसके अंतर्गत अनेक उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया, जिससे औद्योगिक विकास में तेजी आई। अब आगे बात आती है उद्योगों के प्रकार एवं वितरण। उद्योगों का वर्गीकरण सामान्यतः अग्र आधार पर किया गया। देखते हैं किस आधार पर किया गया। यहाँ पर ये उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया वो देखते हैं हम। पहला जो वर्गीकरण है वो देखिए, इसमें बताया गया है उद्योगों की प्रकृति के आधार पर। उनकी प्रकृति क्या है उद्योगों की, स्वभाव कैसा, उसके आधार पर, जैसे बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, छोटे उद्योग। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक, निजी और संयुक्त उद्योग। 3 प्रकार के हैं स्वामित्व के आधार पर। सार्वजनिक उद्योग जो सरकारी उद्योग होते हैं, निजी उद्योग जो कि व्यक्ति के पर्सनल होते हैं, संयुक्त उद्योग जो कि निजी और सार्वजनिक दोनों को मिलाकर बनते हैं। कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, जैसे भारी उद्योग, हल्के उद्योग। भारी उद्योग भारी सामान बनाते हैं, कच्चा माल उनका जो होता है वो भारी होता है, और हल्के उद्योग में उनका कच्चा माल हल्का होता है। तैयार माल की उपयोगिता के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। इस प्रकार ये वर्गीकरण है। आकार और कार्य की क्षमता के आधार पर बृहत उद्योग, लघु उद्योग। कुछ विद्वानों ने निम्न 5 प्रकार से इन उद्योगों को बांटा गया, जैसे पहला आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम एवं लघु उद्योग, बृहत उद्योग। इस आधार पर बांटा है। तो इस आधार पर कुछ विद्वानों ने जो वर्गीकरण किया है, इसी को विस्तार से हम समझेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें बताया गया था आधारभूत उद्योग। नाम से ही पता है कि आधार है कहीं ना कहीं दूसरे उद्योगों का। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों का आधार होते हैं। क्या कहा गया आधारभूत उद्योग के लिए? वे उद्योग जो दूसरे उद्योगों को पनपने में, विकसित होने में अपना आधार तैयार करवाते हैं। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों का आधार होते हैं, आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आते हैं। अतः वे सभी उद्योग जो पूंजीगत माल एवं ऐसे आधारभूत यंत्र या उपकरण निर्माण करते हैं, तैयार करते हैं, जिनका उपयोग अन्य कारखानों के निर्माण तथा उन्हें अनवरत बनाए रखने या अनवरत चालू रखने में किया जाता है, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि वे उद्योग जो पूंजीगत माल या ऐसे आधारभूत यंत्र या उपकरण तैयार करते हैं, जिनका उपयोग अन्य कारखानों में या अन्य कारखानों के निर्माण में होता है और उन कारखानों को लगातार चलाने में उनका उपयोग किया जाता है, इसलिए इनको आधारभूत उद्योग या बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। ऐसे उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग, ये भी आधारभूत उद्योग है। मशीन एवं मशीन टूल्स निर्माण उद्योग, धातु शोधन उद्योग, भारी विद्युत सामग्री उद्योग, विभिन्न प्रकार के कल्प ऊर्जा उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग तथा रसायन उद्योग आदि सम्मिलित किए जाते हैं। ये उद्योग अन्य उद्योगों के लिए न केवल मशीनें अपितु उन उद्योगों की कार्य कुशलता बढ़ाने वाले उपकरण व सामान तैयार करते हैं। मतलब ये उद्योग केवल उद्योगों के केवल अन्य उद्योगों के लिए मशीनें ही नहीं बनाते, बल्कि उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने और उपकरण व सामान तैयार करते हैं। सभी आधारभूत उद्योग अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर आधारित होते हैं। कच्चे माल के कारण किस पर आधारित होते हैं? सभी आधारभूत उद्योग अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर आधारित होते हैं। अतः ये एक प्रकार से खनिज आधारित उद्योग भी कहे जा सकते हैं। कौन से उद्योग कहे जा सकते हैं? खनिज आधारित उद्योग। फिर उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग वे उद्योग, कौन से उद्योग? वे उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लोगों की रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू सामान बनाते हैं, घरेलू सामान का निर्माण करते हैं। मतलब ऐसे उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए घरेलू सामान का, घरेलू चीज़ों का निर्माण करते हैं, घरेलू चीज़ों को बनाते हैं, उपभोक्ता उद्योग की श्रेणी में आते हैं। माने जो लोगों की दैनिक ज़रूरतें हैं
उनको पूरा करने वाली घरेलू वस्तुओं का निर्माण करते हैं, इसलिए उपभोक्ता उद्योग की श्रेणी में आते हैं। ऐसे उद्योगों में चाय, चीनी, सूती, ऊनी व रेशमी वस्त्र, बीड़ी, सिगरेट, कागज, सीमेंट, वनस्पति घी, दवाइयाँ, साबुन, तेल, माचिस, बर्तन, लोहे का घरेलू सामान, लकड़ी व लोहे से बना फर्नीचर, नमक व कई प्रकार के बिजली के सामान बनाने वाले उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं। माने इसके अंतर्गत वे उद्योग सम्मिलित होते हैं जिनमें चाय बनती हो, चीनी, सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र बनते हों, बीड़ी, सिगरेट, कागज, सीमेंट, वनस्पति घी, दवाइयाँ, साबुन, तेल, माचिस, बर्तन, लोहे का घरेलू सामान, लकड़ी व लोहे का से बना फर्नीचर, नमक व कई प्रकार के बिजली के सामान बनाने वाले उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं। इन वस्तुओं का लोग सीधा उपयोग करते हैं, इसलिए इन उद्योगों को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। तो इस तरह से 2 प्रकार के थे। कुटीर उद्योग देखिए, ऐसे उद्योग जो मुख्यतः परिवार के सदस्यों की सहायता द्वारा आंशिक या पूर्णकालिक धंधे के रूप में चलाए जाते हैं, कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इनमें उत्पादन देखते हैं, इनमें उत्पादन प्रायः हाथ से किया जाता है। इनमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है, माने पूंजी बहुत अधिक नहीं लगानी पड़ती। इनमें शक्ति चालित यंत्रों का उपयोग अपेक्षाकृत कम होता है। इनमें बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग कम होता है। कच्चे माल को अधिकांशतः स्थानीय स्रोतों से स्थानीय स्तर पर प्राप्त किया जाता है और उत्पादित माल भी स्थानीय बाजार में बेचा जाता है। इस प्रकार कुटीर उद्योग पूर्णतः घरेलू उद्योग होते हैं। कैसे होते हैं? घरेलू उद्योग। अब इनके प्रकार, कुटीर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, ग्रामीण कुटीर उद्योग, शहरी कुटीर उद्योग। ग्रामीण कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही बनाए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ही लगाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। ग्रामीण कुटीर उद्योग कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को कुटीर उद्योग या ग्रामीण कुटीर उद्योग कहा जाता है। ग्रामीण उद्योगों में मुर्गी पालन, पशुपालन, कताई, बुनाई, रस्सी बनाना, टोकरियाँ बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, चमड़े के जूते बनाना, घानी से तेल निकालना आदि मुख्य उद्योग हैं। ये कैसे हैं? ग्रामीण कुटीर उद्योग। शहरी कुटीर उद्योग वे उद्योग जो शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं शहरी कुटीर उद्योग कहलाते हैं। जैसे मिट्टी या कागज के खिलौने बनाना, फर्नीचर बनाना, साबुन बनाना, हाथ करघा द्वारा कपड़ा बनाना आदि, ये शहरी कुटीर उद्योग है। अब लघु उद्योग। वर्तमान में लघु उद्योगों के अंतर्गत उन समस्त औद्योगिक इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में भवन तथा मशीनरी पर 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी लगाई गई हो। अब पूंजी निवेश की सीमा 5 करोड़ तक कर दी गई है, इसलिए इनको लघु उद्योग 5 करोड़ तक की सीमा में माना जाता है। बृहत उद्योग। कौन से उद्योग? बृहत उद्योग। बृहत उद्योग को देखिए, माने बड़े उद्योग। बृहद या बड़े उद्योग। बृहद या बड़े उद्योगों से हास्य उन उद्योगों से है जिनमें भारी मशीनरी का उपयोग होता है। भारी मशीनरी को चलाने के लिए अधिक मात्रा में यांत्रिक शक्ति, कोयला, पेट्रोलियम या जल विद्युत या बिजली आदि की आवश्यकता होती है। भारी पूंजी निवेश की जरूरत होती है, बहुत अधिक पैसा लगाना पड़ता है। बड़ी मात्रा में श्रमिकों की या मजदूरों की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है। देश तथा विदेशों की मांग की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करना पड़ता है। देश की ज़रूरत और विदेशों की ज़रूरत की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन या माल बनाया जाता है। साथ ही कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। साथ ही जो मैनेजमेंट है वो अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसे उद्योगों में लोहा, सीमेंट, शक्कर, जूट, कागज व मशीनरी उद्योग आदि सम्मिलित किए जाते हैं। बृहद उद्योग किसी भी देश के आर्थिक विकास के आधार स्तंभ होते हैं। तो इस तरह से ये उद्योगों का वर्गीकरण और उद्योगों से संबंधित परिभाषा वाला पाठ था। अब आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा। धन्यवाद।